Hey, hello friends. It's such a long time after then I made this video. आज हम लोग जेड स्ट्रीम के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 9th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेड स्ट्रीम। वीडियो काफ़ी टाइम के बाद बनाई, उसके लिए सॉरी। और मैं कोशिश करूँगी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक एटलीस्ट वन वीडियो फॉर यू वंस इन अ वीक। ओके, ठीक है। जेड स्ट्रीम पढ़ते हैं। जेड स्ट्रीम बहुत आसान है, पता नहीं इसको क्यों इतना डिफ़िकल्ट हम लोग समझते हैं। पहली बात तो जेट, अगर मैं इसके नाम की बात करूं तो जैसे हमने जेट फाइटर सुने हैं ना, काफ़ी स्पीड में जो चलते हैं, सेम वहीं से इसका नाम लिया गया है जेट, यानी कि बहुत तेज़ चलने वाली एक विंड ही है। ये भी अलग से कुछ नहीं है, स्ट्रीम बस एक नाम दे दिया गया है, पर है ये भी क्या, इसमें मॉइस्चर होता है एक्चुअली थोड़ा सा, इसीलिए इसको स्ट्रीम का नाम दे दिया गया है यहाँ पे। तो जेट स्ट्रीम इट्स ए टाइप ऑफ विंड। ओके, और जो आपकी इसकी डेफिनेशन है, इसका मीनिंग जो आपको 9th क्लास की बुक में या अलग अलग बुक्स में देखने को मिलेगा, पहला है नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड। इसका मतलब क्या है, देखिए एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है हाइट, जो हम लोग जानते हैं। हमारा जो ट्रोपोस्फेयर है, इतना तो आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसकी 5 लेयर्स हैं। 5 लेयर में सबसे पहले जिसमें हम लोग रहते हैं वो कौन सा है, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर। इसके बाद जो ये सेकंड वाली होती है जिसमें आप लोग एरोप्लेन्स वगैरह देख रहे हैं, ये होती हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, तो ये ना इस ट्रोपोस्फेयर में ही होती है जहाँ पे ये स्ट्रेटोस्फेयर से मिलने वाला होता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं हाई, काफ़ी मतलब अपर एयर, ऊपर ही ऊपर रहती है ये, नीचे हमें देखने को नहीं मिलती है, अपर एयर फ्लो होता है इसका, तो ऊपर रहेगी एटमॉस्फेयर में। तो इसकी हाइट कितनी होती है, ये अप्रॉक्सीमेट आपको 12,000 मीटर हाइट पे देखने को मिलेगी, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो लैंड से। ठीक है, ओके। सेकंड चीज एक इसके नाम में आया है नैरो बेल्ट। नैरो बेल्ट क्या है, नैरो बेल्ट ना कई बार आप लोगों ने देखे हैं, रेत के कुछ गर्मियों के मंथ्स में बवंडर से चलते हैं, मतलब हम लोकल टर्म में उसको यही कहते हैं, पता नहीं आप क्या कहते हो। जैसे एयर ना आपको सीधी ऐसे नहीं दिखेगी, मतलब जैसे ऐसे नहीं होती, बहुत लंबी सी गोला सा आप लोगों को एक दिखता है यूँ चलता हुआ जो आता है दूर से, जैसे मतलब आप बचपन में हम लोग कहते थे कि ये अपने साथ ले जाएगा, कई बार टीवी में भी देखा होगा आपने, एक आता है, तो वो नैरो एक मतलब पतली उसमें चलती हैं ये ऐसे, अगर हम बात करें तो यूँ वर्टिकली थोड़ी, इसलिए इसको नैरो बेल्ट कहा जाता है। दूसरा वेस्टर्ली विंड्स। वेस्टर्ली विंड्स क्यों कहते हैं, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दिस ऑल्सो। सुनिए ज़रा, हमारा इंडिया अगर मैं बात करूँ, ठीक है, सपोज करो ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे क्या है, बिल्कुल इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया, और यहाँ पे क्या लग रहा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के यहाँ पे ना मडगास्कर है। मडगास्कर एक सी है, समंदर, बेसिकली यहाँ से ये चलती हैं, तो इसलिए इनको वेस्टर्ली कहते हैं, वेस्ट की तरफ से इंडिया में क्योंकि ये आती हैं। ये क्या था, हमारा इंडिया। ये समझाने के लिए आप लोगों को ऐसे बनाया है थोड़ा, पर पिक्चर्स पे ध्यान मत दीजिए, मेन तो ये आपको कंटेंट समझ आना चाहिए। ठीक है, तो अफ्रीका से आई है, मडगास्कर सी से वेस्टर्न में इंडिया में एंटर करते हैं, इसलिए ये वेस्टर्ली विंड्स है। थर्ड वन, इनकी स्पीड अलग अलग होगी, समर में थोड़ा स्लो चलेंगी, हाँ 100 किलोमीटर, और विंटर में ज़्यादा तेज़ चलते हैं क्योंकि वैसे भी ये कोल्ड उसमें ही आती हैं। अब मोस्ट कांस्टेंट का क्या मतलब है, इसमें है कि ये विंड्स ना बहुत तरीके की होती है, पर ये ना मतलब फिक्स रहेंगी लंबे टाइम तक। कौन सी, एक तो जो लैटिट्यूड के पास होती है, मिड लैटिट्यूड, यानी कि मैं इक्वेटर की बात कर रही हूँ, एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल रीजन आप लोगों को पता ही है कौन सा होता है। सपोज कीजिए ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब, ये हमारा बीच से क्या है, दिस इज इक्वेटर विच इज डिवाइडेड आर ग्लोब इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड दिस वन डाउन साइड ऑफ द इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। ये जो एरिया होता है ये कौन सा है आपका, ये होता है हमारा ट्रॉपिकल। ठीक है, और जो ये हमारा पोलर रीजन होता है इसके बीच वाला, ये हो गया हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिक के पास सब ट्रॉपिकल। तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन की जो होती हैं ये वाली हमारी, और ये जो बिल्कुल मिड में यहाँ होती हैं इसके पास, ये कांस्टेंट होती है, यानी कि लंबे टाइम के लिए आपको लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, एक चीज़ और है, जेड स्ट्रीम वैसे बहुत तरीके की होती हैं, पर इंडिया के क्लाइमेट को जो इफेक्ट करती है, बेसिकली हम क्लाइमेट पढ़ रहे हैं ना, तो एक है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेड स्ट्रीम जो विंटर्स में चलेंगी वेस्ट से, जो मैंने आपको बताया, वो भी क्यों, इस मडगास्कर सी की वजह से। ठीक है, ये अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है काफ़ी।
इसलिए ठंडी होती है। दूसरा सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ईस्टर्ली वो होंगी जो समर में आएंगी, और ईस्ट है, ईस्ट यानी कि यह कहाँ से आती है हमारे यहाँ पे, ये आएंगे आप लोगों के यानी कि ईस्ट वाली साइड से हमारे इंडिया में एंटर करती हैं। ये गर्मी में होती है, कौन से मंथ में, जून के, इसीलिए इनको समर की कहते हैं। और ये विंटर्स की होती है जो हमारे यहाँ पे वेस्ट से एंटर करती हैं। ठीक है, रीज़न कुछ भी नहीं है, जेट स्ट्रीम क्यों बनती है कि क्वेश्चन भी आप लोगों के मन में आता है, तो इसका बहुत सिंपल सा फंडा है। दो तरीके के प्रेशर होते हैं, एक होता है हाई प्रेशर, एक होता है लो प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर कहाँ पे होगा, जहाँ पे भी समर होगा, यानी कि हवा वहाँ क्या होएगी, देखो गर्मी, पानी को अगर आप गर्म करोगे भाप बन के उड़ने लग जाता है ना, सेम उसी तरह हवा का सिस्टम है। हवा अगर गर्म होएगी समर, तो वहाँ क्या बनेगा, लो प्रेशर, और लो प्रेशर होके हवा क्या हो जाएगी, रेज होना शुरू हो जाएगी, इधर उधर फैल जाएगी, लो प्रेशर समर्स में। हाई प्रेशर होता है हमारा विंटर्स में, यानी कि जब आपकी एयर क्या है, हैवी है, कोल्ड है, ठंडी है, तो वो वहीं पे लिमिट रहेगी, एक बाउंड्री के अंदर अंदर हाई प्रेशर एरिया है। एयर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ये चलती है हमारी हाई टू लो प्रेशर। ठीक है, तो देखो ये यहाँ से हवा जब हीटअप होगी, ये यहाँ से रेज होनी शुरू हो जाएगी। इसको डिस्प्लेस करने के लिए कोल्ड की क्या प्रॉपर्टी है, मैंने कहा हाई टू लो, तो ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी लो प्रेशर की तरफ, यहाँ से, और ये वाली पहुँच जाएगी यहाँ पे। ये प्रोसेस है बेसिकली जो चलता रहेगा हमेशा एक सर्कुलर फॉर्म में, चाहे कहीं पे भी चले जाओ तुम लोग। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है इसको बहुत पास ही चाहिए, नहीं, कोई इंडिया कॉन्टिनेंट में कहीं से हो सकती है, वहाँ से वो एक कंट्री को क्रॉस करती हुई दूसरे वहाँ पे जाती है, वहाँ के सी से डिस्प्लेस करती है कुछ विंड्स को, फिर वो ऐसे घूमता रहता है। ये बेसिकली एक प्रोसेस है आप लोगों का। तो जेट स्ट्रीम का बनने का रीज़न यही है, ये हाई प्रेशर वाली विंड्स जब वहाँ से रेज हो जाती हैं, इनको डिस्प्लेस कर देती हैं, ये सॉरी लो प्रेशर वाले को डिस्प्लेस कर देती हैं हाई प्रेशर की विंड्स। और ये जो अभी ये क्या थी यहाँ पे, ये तो ठंडी है ना, तभी हाई है, तो जब ये यहाँ पे चलती हैं बीच में जो भी आता है तो उनको जेट स्ट्रीम, ये कोल्ड होती है तो उनको ये ठंडी लगती है। इसीलिए एक बार बुक में भी एक डायग्राम है, वो देखिए ज़रा आप लोग, इसमें हमारा दिया गया है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, ये देखो, ये हमारा इंडिया है एशिया कॉन्टिनेंट में, दिस इज़ अफ्रीका एंड दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया। खैर इनको तो हम हटाएं, हम यहाँ पे हैं, तो ये वेस्ट की तरफ से इंडिया में एंटर हो रही है, अगर आप लोगों को दिख रहा हो, इसीलिए ये क्या है, वेस्टर्ली। ये विंटर्स में होगी, ध्यान रखना इस चीज़ को। और ये हमारी समर वाली है, समर वाली में देखो ये आप लोगों को दिया हुआ है, ये प्रोसेस है। ठीक है, वो पहले वहाँ गई, फिर यहाँ पे तो जो गर्म थी, जो हाई प्रेशर में क्रिएट हो रखी थी इधर वाले एरिया में, वो क्योंकि उनको डिस्प्लेस करने के लिए जा रही है, उनकी जगह लेने के लिए, जहाँ से वो कोल्ड जो हवाएं हैं वो यहाँ पर आई हैं। तो ये जो है ईस्ट साइड से, अब हमारा इंडिया है बिल्कुल ईस्ट साइड से जा रही है, आपको दिख रहा होगा तमिलनाडु केरला से, तो ये ईस्टर्ली है। ये कब चलेंगी, ये चलेंगी हमारी समर यानी कि जून के मंथ में। ठीक है, जब गर्मी होती है, इसीलिए इनको गर्मी क्यों, यहाँ पे ये बिल्कुल गर्म तो है ही, हाई प्रेशर, तो ये यहाँ से जा रही हैं ठंडी होने के लिए, फिर यहाँ से वापस आएंगी। ओके, ये जेट स्ट्रीम है, इसको समझिए। कोई भी डाउट है या कुछ भी है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको आपका डाउट क्लियर करूँगी। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर किसी को पढ़नी है तो उसको भी इसके बारे में बता दीजिए। थैंक यू।